31 साल की एक जूनियर डॉक्टर अपने सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। वो डॉक्टर की ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी पीजी के सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। इसी दौरान उसकी ड्यूटी कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में लग जाता है, जो कि कोलकाता का एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। उसका रूटीन था कि रात की ड्यूटी के दौरान वो अपने पेरेंट्स से एक बार बात जरूर करती थी। वह अपने हॉस्पिटल के अंदर ही एक सेमिनार हॉल में बैठी थी, जहां ये नियम था कि वहां कोई भी आ जा सकता है। और फ्राइडे 9 अगस्त की रात अस्पताल में एक इमरजेंसी वार्ड जहां की उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। रात के 11 बजने में कुछ मिनट बाकी थे और वह अपने 3-4 फीमेल डॉक्टर के साथ ऑनलाइन खाना ऑर्डर की। जब खाना डिलीवर हुआ तो उन सभी ने मिलकर खाना खाया और खाना खाने के तुरंत ही बाद बाकी के जूनियर डॉक्टर अपने अपने पार्ट में चले जाते हैं। वह अकेली डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में बैठी रहती है, क्योंकि उसकी 36 घंटे की शिफ्ट थी। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई होती है। रात के करीब 3 बजे वो सो जाती है। तभी अचानक सुबह के 4 बजे एक परछाई दिखाई देती है, जो हॉस्पिटल के सेमिनार के रूम की ओर बढ़ रही थी। फिर कुछ ही समय में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिससे पूरे देश दहशत में पड़ गया। उसको कुछ दरिंदे ने इस तरह नोच खाया कि जब लोगों को पता चला तो पूरा भारत गुस्से में सड़कों पर उतर आया। अस्पताल के सेमिनार रूम की बात करें तो उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, लेकिन जब जांच पड़ताल हुआ तो उस जगह में एक ब्लूटूथ बरामद हुआ। जब अस्पताल के मेन डोर का कैमरा चेक किया गया तो एक संजय नाम का आदमी उस रात 3 बजे अस्पताल में दाखिल हुआ था, जो कोलकाता के सिविल वॉलेंटियर का काम करता था। जब पुलिस ने सभी से पूछताछ की तो उस वक्त संजय वहां से गायब था। उसे पकड़कर थाने लाया गया। उसका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और दोषी करार कर दिया गया है। उसकी 4 शादियां हो चुकी है और उसकी पहले की 3 बीबी है। वो उसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि कहीं न कहीं ये उनके साथ जो करता था वो बहुत ही गलत है। और चौथी वाली के बारे में कहा जाता है कि उसकी एक बीमारी की वजह से मौत हो गई है। इस मामले की पूरी कार्रवाई अभी बाकी है। खैर, उस वक्त उसके माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। फोन में बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। ये सुनते ही परिवार वाले सदमे में आ गए। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें अपनी बेटी की लाश देखने नहीं दिया जाता है। 3 घंटे सेमिनार के रूम के बाहर खड़े रहते हैं। जब उनके पिताजी अपनी बेटी का लाश देखते हैं, वो दृश्य उनके लिए एक बहुत ही भयानक मंजर था। सब कुछ खत्म हो गया था। उनके पेरेंट्स का कहना है कि मेरी लड़की ने सुसाइड नहीं किया है। मेरी बेटी एकदम नॉर्मल बात कर रही थी, किसी भी तरह से परेशानी में नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ित के आंख, मुंह और यौन प्रताड़ना के साथ साथ उसके गले की हड्डी टूटी हुई थी। चेहरे और शरीर पर जगह जगह निशान थे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई है, सबूत को मिटाने की भी। और इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने भी स्ट्राइक कर दी है और दबाव में आकर हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल था उसे इस्तीफा दे दिया है। लेकिन यहाँ पर एक रहस्यमयी मोड़ आया। इस्तीफा के 9 ही घंटे के भीतर उस प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में नई पोस्टिंग दे दी गई। ये सुनकर लोगों का सवाल उठने लगे, और इतनी जल्दी नई पोस्टिंग क्यों दी गई? क्या इसका संबंध किसी ऊंच पद से है, ऐसे व्यक्ति से जो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हो? और ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी घटना के बाद ही डिपार्टमेंट में अचानक रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया, जहां ये घटना कांड हुआ था। कई लोगों का मानना है कि सबूत को मिटाने और छेड़छाड़ करने के लिए किया गया था, ताकि असली दोषियों को बचाया जा सके। हालांकि आपको ये बता दें कि इस पूरी घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है और कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखने के लिए सीबीआई का आदेश दिया है। उम्मीद है कि सीबीआई इस मामले को स्पष्ट रूप से जांच करेगी और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में सफल होगी। ये घटना हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा कलंक है
और इस कलंक को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस घटना को मैंने अपने सही जानकारी के आधार पर बताया हो, और ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें कि उसकी आत्मा की शांति मिले। और आप सभी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसी घटना कभी सुनने को ना मिले में अपनी राय जरूर बताएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसी घटना कभी सुनने को ना मिले।